आएगा पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम इजाद है। मैं नानद। यार आज हम रिएक्ट करेंगे भारतीय 10 वोमेन ड्राइवर्स को देखकर पाकिस्तान की निकल गई चीखें। भारत के 10 वोमेन ड्राइवर, वो भी बस। अच्छा अबे क्या बोल रहे हो यार? बस ड्राइवर। हाँ ना 10 तो यार देखते हैं कौन कौन से हो यार। भाई वॉच करते अबे भाई बसों को तो मर्द ही चलाते, औरतें कब से चला रही हैं? कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। आप बस में सफर करने के दौरान ड्राइवर की सीट को देखे होंगे तो आपको हमेशा कोई पुरुष ड्राइवर ही नजर आया होगा। वैसे पब्लिक वाहन चलाने के पेशे से अधिकतर पुरुष ही जुड़े दिखते हैं, और यदि कभी भी बस या ऑटो ड्राइवर का जिक्र होता है तो मन में एक पुरुष की ही तस्वीर आती है। रास्ते कठिन हैं तो क्या हुआ, अगर हौसले बुलंद हैं तो मुसीबतें भी छोटी पड़ जाती हैं। ये बात है। इस कहावत को सच कर दिखाया है कुछ महिलाओं ने, और आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की 9 सबसे सुंदर और होनहार महिला बस ड्राइवर के बारे में बताएंगे, जो साबित करती हैं कि वो किसी पुरुष से कम नहीं है। नंबर 1, पूजा देवी। जम्मू कश्मीर के रहने वाली पूजा देवी महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई है। वो कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर है। आज पूजा देवी की कहानी लोगों को ये संदेश देती है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। पूजा देवी को बचपन से ही बड़ी गाड़ी चलाने का शौक था। पूजा जब कश्मीर के कठुआ रूट पर चलने वाली एक बस का स्टीयरिंग संभालती है तो सब उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। कुछ साल पहले ही उन्होंने ड्राइविंग सीखने के लिए टैक्सी चलाई, बाद में उन्होंने जम्मू में ट्रक चलाया, अब वो स्थानीय ट्रांसपोर्टर में बस चलाने का काम कर रही है। आपको बता दे, पूजा देवी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। वे एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता एक किसान थे और उनकी माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि वो पूजा की पढ़ाई का खर्च उठा सके। इसी वजह से वो पढ़ नहीं पाई। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली फीमेल पैसेंजर बस ड्राइवर है। पूजा के अनुसार वो हमेशा से बस या ट्रक ड्राइवर बनना चाहती थी। सच तो ये है कि हैवी व्हीकल्स चलाना उनका सपना था। बता दे, पूजा ने 5 साल पहले शौकिया तौर पर ड्राइविंग सीखी थी और बाद में वो ड्राइविंग ट्रेनर बन गई। नंबर 2, कल्पना मंडल। अब मिलिए भारत की सबसे कम उम्र की महिला ड्राइवर से, जो कोलकाता की व्यस्त सड़कों पर बस चला रही है। जी हाँ, इनका नाम कल्पना मंडल है, जो सिर्फ 21 साल की है। इतनी कम उम्र में अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो बस ड्राइविंग करती है। कल्पना सिर्फ 8 साल की उम्र में ही भारी वाहनों को चलाना सीख गई थी। उसने बस ड्राइविंग के लिए परीक्षा दी है, जिसने उसे मुख्य सड़कों पर ड्राइविंग के योग्य बनाया। कोलकाता की सड़कें भीड़ भाड़ वाली है। कोलकाता ड्राइव करने के लिए भारत के सबसे कठिन शहरों में से एक है, लेकिन कल्पना बेझिझक यहाँ ड्राइविंग कर रही है। परिवार में उसके माता पिता, एक बड़ी बहन और 2 बड़े भाई शामिल हैं। वो परिवार में सबसे छोटी बहन है। कल्पना अपने दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे अपनी माँ को घर के कामों और खाना पकाने में मदद करके करती है, फिर वो अपने काम पर निकल जाती है। करीब 2 साल पहले कल्पना के ड्राइवर पिता के साथ एक हादसा हो गया, जिसमें उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया, जिसके बाद परिवार चलाने की सारी जिम्मेदारी कल्पना के कंधों पर आ गई। आपको बता दे, बस चलाने की वजह से उन्होंने 9वीं तक की पढ़ाई की और 10वीं की परीक्षा देना चाहती है, लेकिन काम की वजह से उन्हें पढ़ाई करने का समय नहीं मिल पाता। नंबर 3, प्रतीक्षा दास। प्रतीक्षा दास मुंबई की पहली और इकलौती महिला बस ड्राइवर है, जो मुंबई की सड़कों पर भारी वाहन ड्राइव कर रही है। प्रतीक्षा ने बस चलाने की ट्रेनिंग ली है और उनके पास लाइसेंस भी है। 24 साल की प्रतीक्षा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की है और वो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बनना चाहती थी। इसके लिए उनके पास भारी वाहन के लाइसेंस की जरूरत थी, तो उन्होंने बाकायदा भारी वाहनों को चलाने का प्रशिक्षण लिया। प्रतीक्षा के अनुसार जब से वो बस चला रही है तो लोग उन्हें घूर घूर कर देखते हैं, लेकिन वे अपना सारा फोकस ड्राइविंग पर लगाती है। प्रतीक्षा पिछले 6 साल से इसमें मास्टर बनना चाहती थी। इन्होंने सबसे पहले बाइक, फिर बड़ी कारें और अब बस और ट्रक ड्राइव कर रही हैं। आगे प्रतीक्षा का इरादा हवाई जहाज उड़ाने का भी है। प्रतीक्षा जब 8वीं में थी तब इन्होंने बाइक चलानी सीख ली थी। इसके अलावा इन्होंने घुड़सवारी केवल 2 दिन में ही सीख ली। प्रतीक्षा की हाइट 5 फुट 4 इंच है, इसलिए लोग कम हाइट की वजह से काफी ताने भी मारते हैं। नंबर 4, सीमा ठाकुर। हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के 8,800 से ज्यादा कर्मचारियों के बीच सीमा ठाकुर एकमात्र महिला बस ड्राइवर है। इन्होंने अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्री ले रखी है। सीमा ठाकुर ने शिमला चंडीगढ़ सड़क पर भी बस चलाई है, जिसके बाद वो अंतरराज्यीय मार्ग पर बस चलाने वाली पहली HRTC महिला ड्राइवर बन गई है। सीमा ठाकुर 2016 में HRTC का हिस्सा बनी थी। नंबर 5, वी सरिता। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए वी सरिता दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी DTC की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। सरिता तेलंगाना के नालगोंडा के रहने वाली है।
डीटीसी की एक टीम महिला ड्राइवरों की तलाश में तेलंगाना गई थी और यहाँ लिए गए स्क्रीन टेस्ट और 28 दिन की वर्कशॉप के बाद वी सरिता का सिलेक्शन डीटीसी में ड्राइवर की पोस्ट के लिए किया गया। वो आनंद विहार से कापस हेड़ा के बीच लंबे और सबसे अधिक व्यस्त रहने वाले रूट पर बस चलाती है। भले ही वो बस में चालक होती है, लेकिन अक्सर ही उन्हें मनचलों से जेब कतरों तक का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो इन सब से कभी घबराई नहीं और वो अन्य लड़कियों को भी निडर रहने को कहती हैं। 5 बहनों में सबसे छोटी सरिता ने 18 साल की उम्र में ही ऑटो चलाना शुरू कर दिया। बहनों की शादी से लेकर अपना घर बनाने तक का काम सरिता के ऑटो चलाने से होने वाली आमदनी से ही हुआ। वो चाहती है कि अन्य लड़कियां भी छोटे गांवों से निकलकर शहरों तक पहुंचे और अपना मुकाम हासिल करें। हालांकि अब वो परमानेंट नौकरी न हो पाने और सैलरी न बढ़ने के चलते डीटीसी बस चलाने से कतराने लगी है। डीटीसी में आने से पहले सरिता भी एक प्राइवेट कंपनी में कैब ड्राइवर थी। अप्रैल 2015 में उन्होंने डीटीसी में पहली महिला बस चालक के रूप में अनुबंध पर नौकरी शुरू की थी। नंबर 6, एम वसंत कुमारी। वसंत कुमारी एशिया की पहली महिला बस ड्राइवर है। वसंत ने बस की स्टीयरिंग तब संभाली जब महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अकेले सफर करने तक से डरती थी, वो भी उस उम्र में जब बच्चियां अपनी मां के आंचल में छिपकर रहती हैं। साल 1993 में 14 साल की उम्र में वसंत कुमारी ने गाड़ी चलाना शुरू किया। इनके पास नौकरी के लिए कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्हें ड्राइविंग से प्यार था। इन्हें रेन ड्रॉप्स विमेन अचीवर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कन्याकुमारी में पैदा हुई वसंत की मां का बचपन में ही देहांत हो गया और बाद में पिता ने भी दूसरी शादी कर ली। वसंत कुमारी के अनुसार जब इन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया तो इनसे अधिकारियों ने कहा कि विश्व में मुश्किल से ही महिला बस ड्राइवर है और आप पुरुषों के साथ अपनी नौकरी को कैसे मैनेज करेंगे। आखिर में सभी टेस्ट क्लियर कर लिए गए और उनको तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने 30 मार्च 1993 को अपॉइंट कर दिया। हालांकि वसंत कुमारी अप्रैल 2017 में रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन वो ड्राइविंग को रोकना नहीं चाहती हैं। इनकी इच्छा है कि वो महिलाओं के लिए अपना ड्राइविंग स्कूल शुरू करे। नंबर 7, योगिता रघुवंशी। दोस्तों, हालांकि ड्राइवर तो है लेकिन बस की नहीं बल्कि ट्रक की, लेकिन इनकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। योगिता ने 2003 में अपने पति की आकस्मिक मौत के बाद ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू किया। ये कोई छोटी ट्रक नहीं बल्कि 10 चक्कों वाला ट्रक चलाती है। भोपाल की रहने वाली योगिता रघुवंशी पिछले 15 सालों से ट्रक चलाकर अपना घर संभाल रही है। योगिता के पास कॉमर्स और लॉ की डिग्री है, लेकिन इन्होंने अच्छी कमाई के लिए ड्राइविंग को ही चुना। अपने 15 साल के ट्रक ड्राइविंग करियर के दौरान योगिता देश के आधे से ज्यादा राज्यों में घूम चुकी है। साथ ही वो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी और तेलुगु भाषा भी बोल सकती है। ट्रक ड्राइविंग का काम इतना मुश्किल और रिस्की है कि महिलाओं के लिए इसमें सुरक्षा के बड़े खतरे हैं, लेकिन योगिता को अपने ड्राइविंग करियर में उन्हें कभी डर और खतरा महसूस नहीं हुआ। इतना ही नहीं, बाकी ड्राइवर्स उन्हें इस काम के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही जब वो किसी ढाबे पर जाती है तो लोग गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। नंबर 8, नील कमल। हिमाचल प्रदेश के सोलन के रहने वाली नील कमल भी ट्रक ड्राइवर है। नील कमल ने पति की मौत के बाद कर्ज चुकाने और बच्चों की परवरिश के लिए स्टीयरिंग संभाला। इन्होंने वो कर दिखाया जो पुरुष भी कम ही कर पाते हैं। ट्रांसपोर्टर पति की मौत के बाद टूट चुकी नील कमल ने हिम्मत नहीं हारी और ट्रक ड्राइविंग का काम बखूबी कर रही है। वो लगभग 4 साल से ट्रक चला रही है और देश के कई राज्यों तक सीमेंट पहुंचाई है। मजबूत इरादे और हौसलों वाली इस महिला ने पहले ट्रक चलाना सीखा और फिर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बागा से हिमाचल और देश के अन्य राज्यों तक सीमेंट सप्लाई का काम शुरू कर दिया। नंबर 9, पूनम नेगी। किन्नौर की रहने वाली 28 वर्षीय पूनम नेगी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बेझिझक ट्रक चलाती हैं। पूनम नेगी ने केवल अपने जुनून के कारण इस राह को चुना है। पूनम के पिता बागबान है, लेकिन बेटी के शौक को पूरा करने के लिए कार खरीद दी ताकि निपुण हो सके। 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ी पूनम है। पूनम ने बताया कि वो 2011 से ड्राइविंग कर रही है। पूनम चंडीगढ़ से कंप्यूटर में डिप्लोमा भी कर चुकी है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 9 सबसे होनहार, तेज तर्रार और सुंदर महिला बस ड्राइवर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट यार हिला के रख दिया भाई साहब इस वीडियो ने यार। कितनी बड़े बड़ी इंडिया की औरतें बड़े काम कर रही हैं, ट्रक चला रही हैं, बसें चला रही हैं। यार एक और भी है, एजुकेशन भी है उनके पास। हाँ, किसी ने लॉ किया हुआ है, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है, किसी ने भाई साहब डिप्लोमा किया हुआ है, किसी ने क्या किया हुआ। और मजे की बात, जम्मू कश्मीर की भी है भाई साहब। और भाई और भाई अगलियां ट्रक चला रही है यार। और लड़कियां
यार भारत इतनी इज्जत देता है, वो कहते हैं जब ढाबे पे भाई इनके बस ट्रक रुकते हैं तो भाई ढाबे वाले भी इज्जत करते हैं कि एक औरत हो के इतना महान काम कर, इसकी इज्जत करो। यार भारत महान देश है वजह, भारत महान के लोग, ये पाकिस्तान तो नहीं है। सही कहा। पाकिस्तान अगर होता है तो घूर घूर के देख के पहले तो वो नजर ही ना आती, वो नजर ही नहीं आती, उसका ट्रक भी रैप होता, वो भी रैप होती। वो उधर लोग कैसे नहीं, उनकी सोच सही है वजह। मैं खुद हैरान रह गया कि भाई सब लोग उल्टा उनकी इज्जत कर रहे हैं, उनको भाई और सम्मान दे रहे हैं कि आप लोग ये काम कर रहे हो, आपको देख के और लड़के ये काम करेंगे, हमारे मान भारत का नाम और मान हो। बिल्कुल सही बात है यार देखो अब एक बूढ़ी हो गई है, वो जो रिटायर्ड हो गई है, वो 7 लड़कियों को उन्होंने ड्राइविंग स्कूल खोल लिया है कि मैं और लड़कियों को सिखाऊं ताकि और लड़कियां ड्राइवर बने और भारत का नाम। और लड़कियों ने घर संभाले हुए अपने साथ, घर का काम भी करती है और घर संभाला हुआ है, साथ ड्राइविंग भी करती हैं और घर का खर्चा भी उठाती हैं। यार देखो ना, एक थी उसने अपनी बहनों की शादी की, उसने घर बनाया यही ड्राइविंग करके। ये चीज है ना वजह, औरतें भी आगे आ रही हैं हर फील्ड में, इंडिया में आगे आ रही हैं। मैं खुद हैरान रहेगा कि इंडिया में ये चीज पॉसिबल है और कहीं ऐसी चीज देखने को पूरा पाकिस्तान उठा के दे ले, कोई बस ड्राइवर तुझे औरत मिलेगी नहीं, तो कोई ट्रक ड्राइवर मिलेगी, वो देख कितना बड़ा ट्रक सीमेंट का उठा के लेके जाती है वो, हाँ ना पहाड़ों में, हिमाचल प्रदेश इंडिया का बड़े बड़े पहाड़ है उधर जा, उधर भाई साहब पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर तो भाई साहब ट्रक चलाना आसान है, नॉर्मल गाड़ी नहीं चलती, अपने ट्रक लेकर जा रही है, आपने अंदाजा लगा। तो यार भाई साहब कसम से हिला डाला है इस वीडियो ने। आपकी क्या थॉट है, या आपने भाई अपने मतलब रोड पर कोई लेडी ड्राइवर को देखा है कि नहीं? इतनी वीडियो तुम करते तो भाई